जल सहिया का अभी सम्मेलन हो रहा है गढ़वा के बंधन मैरिज हॉल में और हमारे साथ जल सहिया प्रोग्राम के संरक्षक हैं सूरज गुप्ता जी। हम आपकी बात इनसे करा रहे हैं। सर, ये जो सम्मेलन हो रहा है जल सहिया का, ये किस लिए हो रहा है, जरा जानकारी दें दर्शकों को। देखिए, गढ़वा जिले भर की जल सहिया बहनों का जुटान हुआ है और यह जो जिला सम्मेलन है, जिला सम्मेलन 2 बिंदुओं पर हो रहा है। सबसे पहला बिंदु है कि संगठन जब से बना है तब से पुनर्गठन नहीं हो पाया था, तो संगठन का पुनर्गठन हो रहा है। और दूसरा जो बिंदु है कि जल सहिया बहनें जब से बहाल किए गए हैं, इनको जो दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है, केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उसको जमीन पर उतारने का काम ये करती हैं, लेकिन इनका हक और अधिकार इनके काम के बदले मजदूरी, प्रोत्साहन राशि, मानदेय के रूप में नहीं मिल पाती। तो वो इनका हक और अधिकार के लड़ाई के लिए भी आज हम लोग सम्मेलन के माध्यम से हम लोग संकल्पित होंगे और रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ें। सर, 2 साल पूर्व भी मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, जल सहिया बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं, तो सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है? अब सरकार से ये बात तो सरकार के लोग ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के कान तक जल सहिया बहनें अपने गढ़वा जिले की धरती से रांची के मोराबादी की धरती तक इन्होंने पहुंचाया है, लेकिन सरकार के कान में तेल डाल के सोई हुई है। निश्चित रूप से यह जो सरकार है, हम यह कहें कि संवेदनहीन सरकार है, क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी इन्हें बहाल की और बहाल करने के बाद इन्हें ड्रेस कोड दिया, प्रोत्साहन राशि दिया, काम करने की जिम्मेदारी दिया और साथ में 2018 से इन लोगों का 1000 रुपए मानदेय शुरू किया। लेकिन जब से ये सरकार बनी है राज्य में, हेमंत सोरेन सरकार, ये सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब से ये सरकार आई है, तब से इनका प्रोत्साहन राशि और मिलने वाला मानदेय को भी समाप्त करने की बात आ रही है। तो लेकिन सर, अभी कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी बहनों का सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर तो उनकी काफी मांगे मान ली गई हैं। तो जब आंगनबाड़ी बहनें की मांगे मान ली गई, तो जल सहिया बहनों की मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही है? भेदभाव क्यों हो रहा है? ये तो सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए कि अनुबंध पर काम करने वाले जितने लोग हैं, चाहे पारा शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, चाहे जल सहिया है या स्वास्थ्य सहिया है, सभी लोग मेहनत करते हैं और जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, मेरा दावा है कि उनसे ज्यादा मेहनत ये सभी लोग करते हैं। लेकिन सरकार 2 चश्मे से देखती है, एक तो लाखों रुपए तनख्वाह देने वाले लोगों को और दूसरे इन लोगों को। इन लोगों का तो मानदेय, ये तो पारा टीचर, ये जो सहायक अध्यापक है वे, और ये आंगनबाड़ी और जो स्वास्थ्य सहिया है, उनको तो कुछ मानदेय मिल भी रही है। इनका मानदेय जो पहले की सरकार ने लागू किया था उसे ही समाप्त कर दिया। तो ये तो हम कहेंगे कि संवेदनहीन सरकार है। 2 कदम आगे न जा करके 5 कदम पीछे सरकार जा रही है। इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी घर परिवार के लोग हैं, इनका भी अपना पेट है। ये चौखट से बाहर निकल के महिलाएं काम करती हैं, सभी पढ़ी लिखी शिक्षित है, ग्रेजुएट है, मैट्रिक, नॉन मैट्रिक है, तो क्या इन्हें मानदेय नहीं मिलना चाहिए? ये सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए और कदम उठाते हुए आगे इनके हक के लिए सोचना चाहिए। सर, तो आप जल सहिया बहनों के आवाज बनकर इनके साथ खड़े हैं, तो आप कैसे कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे सरकार से इनकी मांगे पूरी करवाएंगे? देखिए, सरकार से लोकतांत्रिक ढंग से जो आंदोलन का जो रूपरेखा होती है, जो तरीका होता है, हम लोकतांत्रिक ढंग से इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इनकी बातों को मान लेती है तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार के ही अंग है, सरकार के ही काम करते हैं। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शुद्ध पानी पिलाने से लेकर के स्वच्छता अभियान तक का जिम्मेदारी गांव में किनकी है? क्या कार्यपालक अभियंता जाते हैं, जेई जाते हैं, इनके बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं? सर, तो अभी जो मंत्री जी हैं यहाँ मिथिलेश ठाकुर, क्या आप लोग उनसे मिलकर अपनी मांगे रख रहे हैं? जल सहिया बहनों का पूरा प्रदेश का टीम माननीय मंत्री से, विभागीय जो मंत्री हैं और जो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं और उनके जो सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों तक, ऐसा नहीं है कि इनकी बातों को पहुंचाया नहीं गया है, सभी लोगों ने पहुंचाया है। राज्य स्तर के संगठन के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहुंचाया, लेकिन अनसुना सरकार के लोग कर रहे हैं। ये तो हम कहेंगे कि ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। और आप लगातार आवाज बन, ये हमारे साथ हैं संरक्षक हैं जल सहिया बहनों के, लगातार ये उनकी मांगों को उठा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। अभी और यहाँ का जो संगठन है, इनकी ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष है,
तो ये लगातार जल सहिया बहनों के हक की मांगों के लिए आवाज उठा रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। तो ये जल सहिया बहनों की क्या मांगे हैं, क्या पीड़ा है, जरा आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाइए। हमारी नाम मालती देवी हुई जी जो कि जल सहिया संघर्ष समिति हम लोग कमेटी बनाए हैं, उनका मैं जिला अध्यक्ष थी भी और हुई भी कमेटी में भी। अभी नवनिर्वाचित में मैंने मेरा ही नाम आया, कोई बहनें खड़ी नहीं हुई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के बहुत सारे मांग हैं जो कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बाल बच्चा के आश्वासन दे के बाहर निकलते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो हम लोग कुछ लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, हमारी जो सरकार है गूंगा बहिरा होके बैठे हुए हैं। जो कि बहुत बार हम लोग मिले, राज्य स्तरीय मिले, जिला से मिले, और ये पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री जी हैं श्री मिथिलेश ठाकुर जी, उनके आवास पर मिले, बहुत जगह मिले, लेकिन सिर्फ हम लोग के आश्वासन मिलता है कि 1 हफ्ता समय दीजिए, कभी मिलता है समय कि 1 महीना हमको समय दीजिए, तभी आप लोग के कागज तैयार हो रहा है। इस तरह से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। तो बताइए मंत्री जी, बताएं, चाहे आप लोग बताइए कि हम लोग आश्वासन में कब तक जीते रहेंगे। जो कि जो काम करना होता है तो हमारी जल सहिया बहनें हैं जो कि जमीनी स्तर से हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजात में करते हैं। अभी जल जीवन मिशन का मिशन जो चल रहा है, जो कि अभी घर में कनेक्शन करवाना है, सिर्फ जल सहिया बहने के आधार पर सिलना है, कनेक्शन करवाना है, उन लोग से वसूली करवाना है, यही हम लोग के काम है। और इसके बारे में बताना भी है कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल पीने से क्या होता है, किस तरह से बीमारियां नहीं होती है, इसके बारे में हम आप लोग कर रही हैं, घर घर जा करके सरकार की योजना सफल करवाने में जी जी। तो हमको एक बात बताइए, 2 साल पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आपकी मांगे अभी तक क्यों लंबित है? 2 साल का बहुत लंबा समय होता है, क्यों नहीं सरकार सुन नहीं रही है? जो कि अभी रघुवर दास हम लोग के पहले 1000 रुपया घोषणा किए थे, वो भी हम लोग के बंद किया गया, अभी प्रोत्साहन के रूप में ला दिया गया। बताइए कि हम लोग के प्रोत्साहन वाला से चूल्हा जलने वाला है, बाल बच्चा की शिक्षा मिलेगा, बाल बच्चा भी वंचित हो रहा है क्योंकि पैसा है नहीं कि हम लोग पढ़ाई करवा सके बाल बच्चा से। और बड़े बड़े मंत्री के, मुख्यमंत्री के बाल बच्चा क्या देश विदेश जा रहे हैं, पढ़ने विदेश जा रहे हैं, और हम लोग के बारे में, भविष्य के बारे में, बाल बच्चा के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं कि उन लोग के भी बाल बच्चा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग के बातों के अगर नहीं सुनेंगे तो अब चुनाव आने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है, क्योंकि जनता ही लोग उनको कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर लोग बैठाए हैं, बैठाने का काम किए हैं, हम ही लोग का भूमिका है। इसलिए हम लोग के कम से कम बात सुने अच्छा है, नहीं तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। समय बताएगा। ये मालती देवी है, बहुत निराशा और आंखों से फूट रही है ज्वाला, क्योंकि घर घर घूम करके सरकार की योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेदारी इन सब के कंधों पर है, लेकिन ये अपना परिवार कैसे चलाएंगी? 2 साल पहले जब मैंने इनकी पीड़ा को कैमरे के माध्यम से आम जनता तक रखा था, तो मैंने यही सवाल पूछा था कि कैसे जलेगा घर का चूल्हा, कैसे घर में इनके बच्चे खाएंगे। और आज 2 साल के बाद भी इनका यही सवाल है कि मंत्री और नेता के बेटे तो बहुत ठाट बाट से जीते हैं और हमारे बच्चों के भूखे मरने की नौबत है। तो कब जागेगी सरकार, कब सुनेगी इनकी करुण पुकार? और जब आंगनबाड़ी बहनों की मांगे मान ली गई तो जल सहिया बहनों के साथ इतना भेदभाव क्यों? भारत आज शीतल विश्वकर्मा में आपके साथ, जल सहिया बहनों के साथ इस आंदोलन में लगातार आपको जागरूक करती रहूंगी। आप भी बनिए आवाज मालती देवी और सूरज गुप्ता के साथ, और इन तमाम, एक बार कैमरा घुमाइएगा, पीछे जो जल सहिया बहनें बैठी है उनके तरफ दिखाइए। इतने बड़े संख्या में यहाँ जल सहिया बहनें आई हैं और ये लगातार सरकार से अपनी मांगे कर रही हैं, क्योंकि इनका काम और दायित्व तो बहुत मुश्किल है, संघर्ष भरा है, लेकिन इनको मानदेय बहुत न्यूनतम मिल रहा है और भी कोई लाभ, भत्ता, सुविधा, पेंशन नहीं है। इनका भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी अंधकार में है। शीतल विश्वकर्मा भारत आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। क्यों आप लोग का संघर्ष को सुन नहीं रही है सरकार? हम लोग तो सरकार को सुनाने के बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों कान में तेल डाल के सोई हुई है। लेकिन सरकार के कान में तेल डाल के सोने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जगाने का पर्याप्त मात्रा में कोशिश कर रहे हैं,
अगर सरकार जग नहीं रही है तो उसके बावजूद भी दूसरा भी उपाय सोचा जाएगा जगाने के लिए। लेकिन सरकार से फिलहाल में हम लोग का यही था, रघुवर सरकार हम लोग को तो कुछ दिए थे, 1000 रुपया देने के लिए बोले थे, लेकिन हेमंत सरकार के समय में हम लोग को वो भी बंद हो गया है। बंद हो गया है। मैडम ये बताइए, हम लोग सारे जलसैया लोग पढ़ी लिखी हैं, अपना सारा सर्टिफिकेट लगा करके यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हम लोग जलसैया में नहीं चयनित हुए होते तो कोई और जॉब भी खोज चुके होते, उसमें भी हम लोग कुछ पैसा कमा लिए होते, अपना घर परिवार चला लिए होते। आपको लग रहा होगा सरकार आपका शोषण कर रही है? सरकार बहुत ज्यादा शोषण कर रही है, जिससे हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से हम लोग को मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है। हम लोग इतना पढ़ लिख के तो बेरोजगार हैं, तो हम लोग के बच्चे का हम लोग क्या भविष्य बना सकते हैं? घर में भी 4 बात सुनना पड़ता होगा। जी मैडम, घर में 4 बात सुनना पड़ता है कि आने में हस्बैंड से किराया पैसा मांगना पड़ता है कि हमको गढ़वा जाना है, हमको 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए। बहुत ही शर्म की बात है। सरकार कब कान खोलेगी? इनकी पीड़ा को सुनिए और समझिए। ये सरकारी कामकाज करती है, लेकिन सरकार इनको किराया भाड़ा तक भी नहीं दे रही है। इनके हृदय रो रहा है और ये पूछ रही है कि पति से पैसा मांगना पड़ता है कि गढ़वा जाना है, आना है, इसका भाड़ा दीजिए। तो क्या सरकार इनके दर्द को नहीं समझेगी? क्या ये झारखंड के बाहर की है? जलसहिया का चुनाव आपने किया है, इनसे काम आप करवा रहे हैं, तो ये तनख्वाह कहाँ मांगने जाएंगी? हाँ मैडम, और कोई बात है? सरकार वाहवाही लूट रही है। हमारे झारखंड में, हमारे गढ़वा जिला में सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन सिर्फ जलसैया के साथ ही शोषण और दुश्मनी निभा रही है। शोषण और दुश्मनी? जी, शोषण और दुश्मनी निभा रही है। आप अपना नाम बता दें। मैं रेखा देवी। आज मैं पहले से भी महासचिव थी, लेकिन आज फिर से लोगों ने मुझे इस पद को संभालने का मौका दिया है, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रही हैं। ऐसा मेरी बहनों को लगता है कि मैं संघर्ष कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा संगठन है बहुत मजबूती से बना रहे और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ सके। देखिए, जब से हमारा चुनाव हुआ है तब से लेकर के आज तक हमारी बहनें लगातार मेहनत करती रही है, दिलो जान से अपनी मेहनत करती है। एक औरत को घर की चौखट लांघना कितनी मुश्किल होती है, इसके बावजूद हम लोगों ने घर की चौखट को लांघा, और इस उम्मीद से लांघा कि 2 पैसे आएंगे, हमारे बच्चों का अच्छे से भरण पोषण होगा। लेकिन ये सरकार हमारी, जो हमारे अभी माननीय विधायक मिथिलेश ठाकुर जी हैं, जब वे हमारे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री बने, एक उम्मीद जागी, बहुत अच्छी उम्मीद जागी कि चलिए हमारे स्थानीय विधायक है, कम से कम हमारी बातों को, हमारी पीड़ा को सुनेंगे। लेकिन इन्होंने हमें बिल्कुल ही निराश कर दिया। हमें जब रघुवर सरकार 2019 में हमारा मानदेय, हमारी लगातार संघर्ष की वजह से हमारा जो मानदेय चालू किया था 1000 रुपया, आपको कोई कारण समझ में आ रहा है आखिर क्यों बंद कर दिया गया आप लोग का मानदेय? पता नहीं क्यों बंद कर दिया। सरकार आखिर चाहती क्या है? हमें कमजोर समझती है क्या? चाहती है हमारे हक का, जो हमारे जिम्मे पैसे आने चाहिए, तो जो हमारे कोष में, कहने के तो हम कोषाध्यक्ष है, अपने जो ग्राम जल स्वच्छता समिति के कोषाध्यक्ष हम हैं, लेकिन नाम का बॉक्स हमारे पास है, लेकिन चाबी किसी और के पास है। इस तरह से हमारे साथ जो दोहरा नीति, कूटनीति जो अपना रही है सरकार, ये सरकार की मनोकामना को हम पूर्ण नहीं होने देंगे। और हर हाल में अगर हम महिलाएं चूड़िया पहनना, मेहंदी लगाना जानती है, तो समय आने पर अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तलवार उठाना भी जानती है। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। गढ़वा की धरती क्या, रांची की धरती क्या, दिल्ली की धरती तक भी जानी पड़ेगी तो हम जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर के रहेंगे। सचिव जब 11-12 साल से हम लोग को सरकार सुला के रखी है कि जलसैया बहने काम करे, हम देंगे उनको। जब शुरू हम लोग का चयनित हुआ तो उस टाइम हुआ कि आप लोग को मानदेय भी दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो प्रोत्साहन राशि को भी तो नहीं के बराबर कर दिया गया। और जो मेरी अकबर सरकार ने 1000 रुपए, मतलब बहुत ही आंदोलन करने के बाद, चाहे जैसे भी उनको दिमाग में आया कि जलसैया बहने मेरे लिए काम कर रही है, तो 1000 रुपए हम लोग मानदेय के रूप में हम लोग के लागू किए। और जब से हमारी ये सरकार, हेमंत सरकार जब से बनी, तो मेरा ये भी 1000 रुपए अपने खाते गए, वो अपने खाते में रख लिए। बहुत निराशा होती होगी। बहुत निराशा होती है कि हम लोग के रोजगार होते हुए भी बेरोजगारी है, खाना मिला हुआ और वो हम लोग से छीन लिए। मानदेय तो मतलब दे ही नहीं रहे हैं। हम लोग का 40 से 43 महीना से मानदेय बाकी है, और बशर्ते जो भी मानदेय को हटा के प्रोत्साहन राशि मिले हैं कि आप लोग काम कीजिए, उसको ऑनलाइन कीजिए, तो हम आप लोग को पैसा देंगे। अरे जो जलसैया बने इस टाइम तो चयनित किए गए थे, तो ये तो देख करके नहीं गए थे कि सब महीना ग्रेजुएट हो, सब पढ़ी लिखी हो। कुछ ऐसे भी जलसैया बने हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको नेट नहीं चलाने आता है। और कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ नेट नहीं चलता है, मोबाइल बहुत कम
चलता है तो नेट के माध्यम से जल सहिया बहनें कैसे काम करेंगी? तो यही हम लोग के साथ हमारी सरकारें बहुत ये सौतेला व्यवहार कर रही है ना। हम लोग के जो हम लोग के मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोग बहुत ही बस सरकार निकालती है, घोषणा करती है कि हमको ये काम चाहिए और हम जल सहिया बहनें एकदम दिन रात करके और वो काम हम लोग करते हैं। फ्री सेवा काम कर रहे हैं, घर घर जाके पूरा शौचालय का आधार कार्ड कनेक्शन कराए, पूरा किशोरी लड़की को माहवारी के बारे में समझाए, घर घर कचरा का काम कराए तो हम लोग को ये साफ सफाई शौचालय कराए तो हम लोग कराए। जो कुछ काम है तो जल सहिया बहने का यहाँ से जाएगा, जिला से आदेश किया जल सहिया को करना है। दोनों को हम लोग पर दबाव के साथ काम करवाते हैं कि आपको ये काम करना है। घर घर में आधार कार्ड तहसील है, फिर पानी जल जीवन के पानी के आधार कार्ड कनेक्शन कराना है। तो हम लोग पर रात दिन दबाव दे रहे हैं कि आप लोग का काम करना है, दबाव के साथ हम लोग कर रहे हैं। घर में भी अभी गाँव में जाना होगा, मोटरसाइकिल में तेल डालना होगा तो हम लोग किसी तरह से अपना पैसा लगा के बस्ती से पैसा मांग करके, बेटा से पैसा मांग करके अपना गाँव में जाकर आधार कार्ड कनेक्शन करके जिला में पहुँचाएंगे। जिला में आएंगे तो भी हम लोग काम करते हुए अब फिर भी हम लोग अपना सब काम रेडी करके रखेंगे और एनजीएम के ठेकेदार के तहत पैसा जा रहा है।